न फोन लग रहा है न फोन आ रहा है। कहीं नरेंद्र जी किसी और के साथ तो बिजी नहीं हो गए उठे? भाभी आप ये क्या कह रहे हो? नरेंद्र जीजा जी के बारे में ऐसा कहना तो दूर। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो भाभी? ये चाय यहाँ कैसे? आज रानी जल्दी आ गई थी? नहीं, जस्सी भाभी लेके आई। जस्सी दीदी फिर हमारे कमरे में आई थी। जस्सी दीदी को आप अपने पास बुला लीजिए। पहले तो आपको बीजी की चिंता रहती थी ना, और अब तो बीजी चले गए हैं। और बात रही वरिंदर की, उनके लिए तो मैं यहाँ पर हूँ ना। जस्सी दीदी, इनका फोन आया था, भैया का फोन आया इन्हें, आपका वीजा लग गया है। सच नहीं? हाँ दीदी, 4 दिन के बाद आप शारजा जा रहे हो। अरे वाह वाह जी, बधाइयाँ बधाइयाँ। भाभी, तैयारी हो गई? हाँ, कल रात को इनका मैसेज आया था। इनके फ्रेंड के लिए 2-3 चीजें खरीदनी है, मैं आज ले आऊंगी। तुझे पता है सिर्फ 30 किलो ही अलाउड है वहाँ। बस? पर दीदी ने तो इतनी सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं। अब 3 महीनों के लिए जा रही हूँ तो सामान तो हो ही जाएगा ना। कोई बात नहीं, 7-8 किलो का ना एक हैंडबैग बना लेना। टिफिन दे दो जल्दी, देर हो रही है। मरिंदर सुनना, मुझे मधु के यहाँ ड्रॉप करते हुए जाएगा? भाभी मुझे डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने जाना है, तो देर हो जाएगी। चल कोई नहीं, मैं अपने आप ही चली जाऊंगी। नहीं दीदी, ये आपको रास्ते में ड्रॉप कर देंगे। आप भी ना 2 दिन के बाद तो दीदी जा ही रही हैं। फिर 3 महीने के बाद जब आएंगी तो दीदी जाने और जीजा जी जाने। और वैसे भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने में थोड़ी देर हो भी गई तो कौन सी आफत आ जाएगी? चलें? मैं बस अपना पर्स लेकर आती हूँ। चन्नी, तू ये संभाल लेगी ना? हाँ। लगता है कुछ ज्यादा ही भर गया, बंद ही नहीं हो रहा है। रहने दो चन्नी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? मुझे तो लगता है ये बैग ही छोटा है। आप इसकी जगह कोई बड़ा बैग ले आइए ना। चन्नी, भाभी शारजा नहीं जा रही। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो शारजा क्यों नहीं जाएंगी? भैया का फोन आया था, वो कह रहे थे कि आप ऐसे चुप क्यों हो गए? क्या कहा है जीजा जी ने? उन्होंने कहा कि भाभी का शारजा जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करना पड़ेगा? पर क्यों? भैया की कंपनी वाले उन्हें कुवैत भेज रहे हैं। तो ठीक है ना, दीदी भी कुवैत चली जाएंगी। नहीं चन्नी, भैया भाभी को वहां नहीं ले जा सकते। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। जीजा जी तो वहां दीदी का कब से इंतजार कर रहे हैं। और वैसे भी अगर ऐसी कोई बात होती ना तो वो दीदी को पहले फोन करते। चन्नी, उनमें हिम्मत नहीं हो रही भाभी को बोलने की, इसीलिए तो उन्होंने मुझे फोन किया। तो ठीक है, उन्हें कहो कि अपना जॉब छोड़कर वापस आ जाए। क्या कह रही हो चन्नी? मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? आप कह नहीं सकते या फिर कहना ही नहीं चाहते? ये कैसा सवाल है चन्नी? ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्या? लेकिन इस सब में मैं क्या कर सकता हूँ? क्या हुआ? अब तुम दोनों कौन सी बहस में पड़ गए? भाभी, भैया का फोन आया था। अच्छा, पर क्यों? अगर मुझसे कोई बात करनी थी तो मेरे फोन पर कर लेते ना। क्या बात है वरिंदर? चन्नी, तू तो कुछ बोल। ये ठीक तो है ना? इनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाभी, भैया ठीक है, पर वो तू रहने दे। कब से ये वो ये कर रहा है। मैं ही इनसे फोन करके पूछती हूँ कि क्या बात है। नहीं भाभी, भैया को फोन मत करना। तो बताना वरिंदर, इन्होंने फोन क्यों किया था? क्या कहा इन्होंने? उन्होंने कहा कि तू शारजा नहीं जा सकती,
भैया की कंपनी वाले उन्हें कुवैत भेज रहे हैं, तो तेरा शारजा का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप शारजाह में नहीं रहते तो मैं वहां आकर क्या करती। आपको दोष नहीं दे रही हूँ, आप खुद ही अपने आप को दोषी क्यों कह रहे हैं? तो मैं क्या करूं जसी? अब बस 3 महीनों की तो बात है, जहाँ 5 साल गुजर गए, हाँ 3 महीने भी ऐसे ही गुजर जाएंगे। अब आप प्लीज अपने दिल पर कोई बोझ मत रखिए। नहीं करूंगा, पर मैं जानता हूं कि तुम मुझे तसल्ली देने के लिए अपने आंसुओं को रोक रही हो। आंसू कहाँ किसी का कहना मानते, उन्हें छलकना है तो छलक ही जाएंगे। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ पक्का। आप अपना ख्याल रखें। गुड नाइट। दीदी प्लीज संभालो अपने आप को। वरिंदर, तू थोड़ी देर रुक सकता है क्या? मुझे जाते जाते मंदिर छोड़ दे। नहीं वरिंदर, दीदी आपके साथ नहीं जाएंगी। आपने रात को भी थोड़ा सा खाना खाया, अब नाश्ता तो ढंग से करोगे ना? बिना नाश्ता किए मैं नहीं जाने दूंगी। आप चले जाओ, आपको देर हो जाएगी। दीदी मधु दीदी के साथ मंदिर चली जाएंगी ना, आप चले जाओ। ठीक। ध्यान से जाना। दीदी, मधु दीदी का फोन आया था, कह रही थी मंदिर जाने के लिए आपका इंतजार कर रही हैं। आप फ्रेश हो लो, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। जब तुमने पूछने के लिए फोन किया था कि मैं घर पे हूँ या नहीं, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम शादी का कार्ड देने आ रही हो? वैसे कब है शादी? Another 2 weeks. ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस निमी। Anyway, you tell me. How are you? All well? या ऑल वेल, सब ठीक है। Are you sure? तुमने वो फुटेज देखी? नहीं, तुमने मुझे उसके साथ एक सलाह भी दी थी ना, मैंने तुम्हारी सलाह मान ली। उस फुटेज को बिना देखे ही डिलीट कर दिया। अब तो मैं उस बात को भूल भी गई हूं निम्मी। मैंने ठीक किया ना? Yeah. वैसे तुमने वो फुटेज देखी थी? No, not at all. In fact, even I deleted that footage. और वैसे भी जिसे देखने के लिए मैं तुम्हें मना कर रही थी, वो मैं कैसे देख सकती हूँ? And why should I? बस 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 बस, ये लो। भाई साहब, ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी निमी मैडम की है, वो चन्नी मैडम से मिलने आई। हाय निम्मी। Hi. आज अचानक यहाँ कैसे? वो मैं अपनी शादी का कार्ड देने आई है। शादी? कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स। कब है शादी? बस 2 हफ्ते बाद। बैठो ना। मैं आई। हाँ। वो चन्नी के सामने शायद मैं नहीं कह पाती, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? देखिए, मैं जानती हूँ कि आपके मन में अभी भी मेरे लिए शायद थोड़ी नाराज़गी और गुस्सा है, और मेरे मन में भी आपके लिए लगाव नहीं है। पर चन्नी से मेरा एक दोस्ती का बहुत प्यारा सा रिश्ता बन गया है,
और उसी रिश्ते के हक से मैं आपसे चन्नी के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। चन्नी के बारे में? हाँ, मुझे चन्नी की बहुत चिंता हो रही है। क्यों, क्या हुआ है? क्या हुआ है चन्नी को? चन्नी को कुछ नहीं हुआ है, बट आई फील कि चन्नी और वरिंदर के बीच में कुछ टेंशन चल रही है। तुम कहना क्या चाहती हो? जस्सी भाभी, वरिंदर आपकी नज़र में परफेक्ट हो सकता है, पर क्या नहीं? चन्नी को लगता है कि वरिंदर की जिंदगी में चन्नी के सिवाय कोई और भी है। कोई और? वही जिसे वरिंदर अबॉर्शन के लिए लेके आया था। जब चन्नी तुमसे मिलने आई थी तो तुमने चन्नी से क्या कहा? जो बात मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, उसके बारे में उसे क्या कहती? तो तुम कैसे कह सकती हो कि चन्नी को पता है वो? क्योंकि चन्नी की परेशानी देखकर मैं भी परेशान हो गई और बस मैंने उसकी हेल्प की। कैसी हेल्प? मैंने नर्सिंग होम से उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकलवा के दी थी, जिस दिन वरिंदर उस औरत को। क्या? पर क्यों? क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड की हेल्प करना चाहती थी, बट एज फार एज आई नो चन्नी ने वो क्लिपिंग डिलीट कर दी है। अच्छा, और तुमने? मैं एक नए रिश्ते में बंध चुकी हूँ और जो रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट गया, मैंने उसे इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन चन्नी वरिंदर की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन वरिंदर की ज़िंदगी में सिर्फ चन्नी नहीं है, कोई और भी है। इस बात को लेकर मैं चन्नी की परेशानी और दर्द देख चुकी हूँ। आई नो आपको भी अपनी बहन की खुशियों की कितनी परवाह है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज वरिंदर को समझाइएगा। वो आपकी बात सुनता है। पहले भी रिश्तों में बेईमानी की वजह से उसका एक रिश्ता जुड़ते जुड़ते टूट चुका है और अब जो रिश्ता जुड़ा है वो दाव पे ना लग जाए। चन्नी सह नहीं पाएगी। आप वरिंदर से बात करेंगे ना? आई एम सो सॉरी, पूनम भाभी का फोन आ गया था। आपके शारजा ना जाने की खबर उन्हें मिली, बस उसी बारे में बात कर रही थी। वैसे आप दोनों में क्या बातें चल रही हैं? कुछ नहीं, बस तुम्हारे आने का वेट कर रही थी कि तुम आओ तो मैं जाऊं। ओके बाय। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं शादी में जरूर आना है, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। हाँ हाँ, नो बहाना। मैं और वरिंदर जरूर आएंगे। चन्नी का उखड़ापन, वरिंदर और चन्नी का झगड़ा, क्या इन सब की वजह वो तो नहीं जो निम्मी कह रही थी? क्या चन्नी को पता है मेरे और वरिंदर के बीच? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो चन्नी मेरी इतनी परवाह नहीं करती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं चन्नी मुझे इसलिए तो शारजा नहीं भेज रही थी क्योंकि उसको पता चल गया है कि मैं ही वो हूं जो वरिंदर यहाँ। भाभी क्या कर रही है? छोड़। वरिंदर, मैं तुझे इतने फोन किए, तूने फोन क्यों नहीं उठाया? बिजी था मैं। क्या बात है? निम्मी आई थी। पता है, चन्नी ने फोन करके बताया मुझे। पर जब निम्मी ने मुझे बताया ना, उसे सुनकर मैं घबरा गई हूँ। क्या कहा निम्मी ने? वो कह रही थी कि चन्नी किसी बात को लेकर परेशान है। जरा बता,
किस बात को लेकर चन्नी परेशान है? मुझे क्या पता? वरिंदर, मुझे देखकर बात कर, सच सच बता, कहीं चन्नी को हम दोनों पर शक तो नहीं हुआ है ना? कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। पर निमी तो सीसीटीवी फुटेज की भी बात करी थी। कैसी फुटेज? मैं किसी फुटेज के बारे में नहीं जानता। वरिंदर, तुझे पूरा विश्वास है ना कि चन्नी को कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता उसको। वरिंदर, मेरी कसम खा के कह कि तू जो भी कह रहा है सच कह रहा है। इसमें कसम खाने वाली क्या बात है? वरिंदर, अगर तूने मेरी झूठी कसम खाई ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। खा मेरी कसम, खा ना। मेरी सिर की कसम खा के कह कि ये लोग जो भी इल्जाम लगा रहे हैं वो सब झूठ है। बोल। खा ना। तेरी कसम। वरिंदर, तो शाम को अमृतसर से आ जाएगा ना? नहीं, कल आएंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तू रात को वहीं रुकने वाला है। मुझे बता दिया था इन्होंने। आप ये खाओ ना, निम्मी की शादी की मिठाई है। नहीं आज नहीं, कल आके खाऊं। देर हो रही है, चलता हूँ। वरिंदर, बाइक ध्यान से चलाना। दीदी, आप चिंता मत करो, ये बाइक से नहीं टैक्सी से जा रहे हैं। अरे वरिंदर टिफिन यहीं भूल गया। वरिंदर, 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 क्या हो गया दीदी? वो गए। देखना, मैंने सुबह उठकर उसके लिए पराठे बनाए थे लेकिन उसे टिफिन देना ही भूल गई। इसकी क्या जरूरत थी? वो मैनेज कर लेंगे। हाँ चन्नी, वो मैनेज कर लेगा, लेकिन खुद के पास खाने पीने की चीजें हो तो अच्छा लगता है ना। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मैं उसे फोन करती हूँ। दीदी कहा ना वो मैनेज कर लेंगे, आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? चन्नी तो ऐसे क्यों कह रही है, और मुझे उसकी चिंता क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब उनकी चिंता करने के लिए मैं हूं। हाँ तू है, लेकिन तेरे आने से पहले उसके काम का, उसकी बातों का सबका ध्यान मैं ही रखती थी ना। हम बातें क्यों कर रहे हैं? मैं वरिंदर को फोन करती हूँ। आप उन्हें फोन नहीं करोगे। आप 4 पराठों को लेकर इतना इशू क्यों बना रहे हो? अगर उन्हें टिफिन चाहिए होता मैं खुद बना देती। तेरे कहने का मतलब क्या है? तूने जानबूझकर वरिंदर को टिफिन नहीं दिया? क्यों क्यों नहीं दिया तूने टिफिन? वजह बताना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। तो सुनो, आपके और वरिंदर के रिश्ते के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। चन्नी चुप हो जा, वरना आवाज ऊंची करने से सच बदल नहीं जाएगा। जो औरत अपने पत्नी होने का मान नहीं रख सकती, जो अपने पति को धोखा दे सकती है, वो औरत कैसी? बकवास बंद कर चन्नी। थप्पड़ के डर से आप मेरी जुबान बंद नहीं करवा सकते। अगर मेरा सच बोलना आपको बकवास लगता है तो बकवास ही सही। पीजी बिल्कुल ठीक कहते थे, जैसे किसी अलग ही मिट्टी की बनी है। हाँ, उस मिट्टी की बनी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ भरा हुआ है। अगर आपका वरिंदर के साथ रिश्ता था तो आपने मेरा उनके साथ रिश्ता क्यों जोड़ा? कोई जबरदस्ती नहीं की थी। वरिंदर को तेरे सामने लाकर खड़ा किया था और कहा था कि जो भी सवाल पूछना है पूछ ले चन्नी। मुझे स्वार्थी कहती है, लेकिन जब तूने बिना कोई सवाल पूछे वरिंदर के लिए हाँ कही थी, उसमें तेरा स्वार्थ नहीं था, क्योंकि तू जानती थी
पूनम भाभी तेरी शादी तुझसे 12 साल बड़े लड़के के साथ करवा रही थी। रोज वहां पूनम भाभी की तू जली कटी सुन रही थी। जली कटी सुनने और रिश्तों पर डाका डालने में फर्क होता है। आज तक आपने मुझे जो कहा, जैसे कहा, मैंने बिना सवाल किए उसे चुपचाप मान लिया, क्योंकि मुझे अपनी जस्सी दीदी पर पूरा भरोसा था। मैंने तो आपके प्यार की, विश्वास की पट्टी आंखों पर बांधकर एक नए रिश्ते में बंध गई और उस घर में चली आई। और एक दिन अचानक वो टूटी हुई चूड़ियां मेरी आंखों में चुभ गई और सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। बीजी के अंतिम संस्कार के बाद इस घर में एक और अंतिम संस्कार हुआ है। वो है मेरे विश्वास का, हमारे रिश्ते का। चल ठीक है, तूने बहन के रिश्ते को तो राख कर ही दिया है। मेरे सामने खड़े रहकर मुझसे सवाल भी पूछ रही है। लेकिन चन्नी, एक बात बता, क्या यही सवाल वरिंदर से, अपने पति से किए है तूने? किए, उनसे भी सारे सवाल किए। उन्होंने मेरे हर सवाल का जवाब भी दिया और मुझसे माफी भी मांगी और धोखा ना देने का वादा भी किया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने सवालों के जवाब आपसे नहीं मांगूंगी। मेरी कसम खा के कह कि तू जो भी कह रहा है सच कह रहा है। अगर तूने मेरी झूठी कसम खाई ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। तेरी कसम। आपको लगता था ना आप वरिंदर को बहुत अच्छी तरह जानती हैं? नहीं, वो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। हाँ बोल। वरिंदर, चन्नी को सब कुछ पता है। वो हम दोनों के बीच का जो रिश्ता है। तुझे कैसे पता? कुछ कहा चन्नी ने? कुछ नहीं, उसने बहुत कुछ कहा। उसने तो ये भी कहा कि तुझे सब कुछ पता है, कि चन्नी सब जान चुकी है। वरिंदर चुप क्यों है? बोल ना। जब तुझे सब कुछ पता ही था तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने जरूरत नहीं समझी। जरूरत नहीं समझी? और तूने जो कल रात मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरी कसम खाई, वो क्या था? तूने मेरी झूठी कसम खाई वरिंदर। हाँ तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। तूने मेरी झूठी कसम खाई और कह रहा है कि भाभी कोई पहली बार तो तेरी झूठी कसम नहीं खाई थी ना? जब निम्मी के पेरेंट्स ने मुझ पे इल्जाम लगाया था तब भी तूने सबके सामने मुझसे झूठी कसम खिलवाई थी ना? तो अब भी खा ली। वरिंदर, तब तो मैंने हम दोनों के लिए आप क्यों आ गए? मैं सब संभाल लूंगी। पता है मुझे, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से संभाला है तुमने। सुबह से यही कहानी तो सुना रही है। अगर सच कहना आपको कहानी लगता तो कहानी सही, पर अब इस कहानी को खत्म समझो। कहानी खत्म करने का हक कहानी शुरू करने वाले को ही होता है। कहानी सुनाने वाले या सुनने वाले को हक नहीं होता। शादी के बाद 4 महीने तक वरिंदर ने अपने आप को बहुत रोका, पर वो रह नहीं पाया। और तू रोक भी नहीं पाई। मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद अपनी मर्जी से मेरे पास आया था। याद है तुझे, जिस रात अशोक वीर जी के साथ तू फगवाड़ा से आई थी? वरिंदर अपने कमरे में चिटकनी लगाकर सोया था। तू तेरे कमरे में जा नहीं पाई तो तू मेरे कमरे में आकर सो गई। और 4 बजे वरिंदर मेरे कमरे में आया। तेरे लिए नहीं, मेरे लिए। ये पुरानी कहानी। हाँ, लेकिन कहानी में कब कौन सा नया मोड़ आ जाए किसे पता। तू मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस एक ही बात को जानती हूँ कि जिस सच्चाई से
मुंह मोड़ा नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करने में ही समझदारी है। जिस सच्चाई का मैं सामना कर चुकी हूं, उसे चाहे मैं कभी जुठला ना पाऊं, पर कभी स्वीकार भी नहीं करूंगी। मुझे मेरे वरिंदर पर पूरा भरोसा है। वाह, जिसने भरोसा तोड़ा उस पर फिर से भरोसा करने की बहुत हिम्मत है तेरे पास। हाँ, क्योंकि खुद पर भरोसा करना जो सीख गई हूं। कभी कभी खुद का भरोसा भी धोखा दे जाता है। हाय, माना कि तुम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें भूल ही जाओ बाहर। हाँ भाई, दोनों बहनें क्या बातें कर रही हो? बस चाची जी, ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ इनकी कुछ मेरी। और वैसे भी आपको पता है ना, जस्सी दीदी कितनी परफेक्ट है। मुझे सिखा रही थी क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चाची जी, मधु कहाँ है? अरे वो गई है ना अपने पति देव को खाना खिलाने के लिए। भाई अब तुम लोग भी जल्दी खाना लगाओ ना, मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है। लवली पुत्र, तू इनकी मदद कर। हाँ जी। चन्नी, वाकई मजा आ गया, बहुत टेस्टी है। चन्नी पुत्र, फ्रिज में से पानी दिए ठंडा जरा। चन्नी, क्या हुआ पुत्र? चन्नी बैठ यहाँ। अरे पानी क्या? लवली, डॉक्टर को फोन कर। हाँ जी। चन्नी, डॉक्टर, क्या हुआ मेरी चन्नी को? सब ठीक तो है ना? घबराइए नहीं, गुड न्यूज है, शी इज प्रेग्नेंट। अच्छी बधाइयाँ। अब आप इनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखिएगा। कुछ टेस्ट और प्रॉपर चेकअप के लिए आप इन्हें मेरे क्लिनिक ले आना। सो टेक केयर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा, कम डॉक्टर। या थैंक यू। बधाई हो चन्नी। जस्सी, आज कितने दिनों के बाद हमारे घर में खुशी आई है। मेरी कई बात तो सच हो गई भाई, चेला गुरु से आगे निकल गया। जस्सी, बहुत बहुत बधाइयाँ, तू ताई बनने वाली है भाई। कांग्रेचुलेशंस चन्नी। वीरेंद्र भैया कितने खुश होंगे ना। बधाई हो चन्नी, तू तो सबसे पहले बाजी मार गई। आज अगर परजाई जी जिंदा होते ना तो खुशी के मारे नाच ही पड़ते। क्यों है ना जस्सी? जस्सी, तू भी तो बड़ी खुश होगी ना, कोई ताईजी ताईजी बोलने वाला घर में आ जाएगा। हाँ, लेकिन अब वरिंदर को तो खुशखबरी सुना, फोन कर उसे। नहीं दीदी, आप उन्हें फोन मत करना, मैं उन्हें ये न्यूज़ खुद सुनाऊंगी। हाँ चन्नी, वरिंदर को खुशखबरी देने का तो सबसे पहले तेरा ही हक बनता है। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। चाची जी कह रहे थे ना, मैंने बाजी मार ली? नहीं, जायज रिश्ते ने बाजी मार ली। कैसा अजीब इत्तेफाक है ना। कैसा इत्तेफाक? बीजी का सपना था कि उनकी गोद में उनके पोते पोतियां खेले, लेकिन उनके जीते जी उनके दोनों बहुएं ये सपना पूरा नहीं कर पाई। बेचारी एक खुशखबरी के लिए तरसते हुए इस दुनिया से चली गई। पर अब आई है तो दो दो खुशियां एक साथ आई है। दो खुशियां? हाँ, तुम्हें उल्टियां चक्कर तो आज शुरू हुए हैं, लेकिन मैं कई दिनों से खट्टा मीठा खा रही हूँ। किसका है?
क्या फर्क पड़ता है कि किसका है? जब हमारा घर साझा है, रिश्ते साझे हैं, तो बच्चे भी साझे पल ही जाएंगे। दीदी, ये बच्चा गिरा दो। क्या कहा तूने? इस बच्चे को दुनिया में मत लाओ। क्यों ना लाओ? क्योंकि ये बच्चा नाजायज है, पाप है। चन्नी चुप कर। तेरी कोख में पल रहा बच्चा प्यार की निशानी है, और मेरे पेट में जो है वो पाप है। हाँ, इस घर में जो पाप हो चुका है उसे आकार मत दो, वरना इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। किस घर की बात कर रही है तू? इसी घर की ना, जिस घर में तुझे सुख से रहने की आदत हो गई है। तो सुन, तेरे सुख की बुनियाद मेरी अकेली रातें और अधूरे सपने पर टिकी है। क्या हक है तुझे मुझे यह कहने का कि मैं ये बच्चा गिरा दूं? क्या हक है तुझे मेरे बच्चे को पाप कहने का? अगर आपको ये पाप नहीं लगता तो आप अपना मुंह ढककर निम्मी के अंकल के नर्सिंग होम में क्या करने गई थी? बोलो, जवाब दो ना। जब तुझे जवाब पहले से पता है तो दोबारा क्यों मांग रही है? और एक बात कान खोलकर सुन ले, तू जो मुझे करने के लिए कह रही है ना, वो मैं कभी नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव के लिए चन्नी की खुशियों को ग्रहण नहीं लगा सकती। मुझे उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर चन्नी को कहती हूँ कि चन्नी, मैंने झूठ कहा था, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, मैं प्रेग्नेंट। अभी जाके बताती हूँ। मुझे आपसे कोई बात करनी नहीं है। अब जो बात करूंगी सीधा नरेंद्र जीजा जी से बात करूंगी। मैं उन्हें भी तो आपके खट्टे मीठे खाने की खुशखबरी सुना दूं, फिर देती रहना उन्हें सफाइयां। चन्नी पागल हो गई है क्या? नहीं, अकल आ गई है मुझ में। नरेंद्र जीजा जी को तो मुझे तभी आपकी असलियत बता देनी चाहिए थी जब आपकी असलियत मेरे सामने आई थी। चन्नी 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 चन्नी, मैंने झूठ कहा था, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। कैसे विश्वास कर लूं कि जो आपने पहले कहा था वो सच नहीं था, और जो अब आप कह रही हैं वो झूठ नहीं है? मैं इनकी कसम खाकर कहती हूँ, वो सच नहीं था और ये झूठ नहीं है। झूठे इंसान को झूठी कसम खाने से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं झूठी कसम नहीं खा रही हूँ चन्नी। सुबह से तू मुझ पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही थी। मैं भी नाराज हो गई, फिर अचानक तेरी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सामने आई। एक पल के लिए मुझे जलन हुई। मुझे लगा कि तुझे हर वो खुशी मिल रही है जिस पर मेरा भी हक है, तो बस मैंने भी कह दिया कि मैं। अब कौन सा नया खेल शुरू कर दिया आपने? आपके सारे झूठ समझती हूँ मैं। जीजा जी वहां आपका गुणगान गाते गाते नहीं थकते? उनके हिसाब से तो उनकी जैसी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती ना। पर आपकी असलियत मैं उनके सामने लेकर आऊंगी, बताऊंगी उन्हें कि आपके और वरिंदर के बीच में जो रिश्ता है यही ना? जी नहीं, नाजायज रिश्ता है। चल नाजायज ही सही, पर क्या तेरी किसी भी बात पर ये विश्वास कर लेंगे? नहीं,
किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, पर सीसीटीवी फुटेज पर तो विश्वास करेंगे ना? सीसीटीवी फुटेज? पर चन्नी, वो तो तूने डिलीट कर दी थी ना? ओहो, बड़ी खबर रखती हैं आप। बहन तो आप ही की हूं, कभी कभी थोड़ा बहुत झूठ तो मैं भी बोल देती हूँ। वो सीसीटीवी फुटेज मेरे पास ही है। अब मैं उन्हें ये फुटेज भेजूंगी तो आंखों देखी बात को तो नहीं झुठला पाएंगे ना? हाँ, नहीं झुठला पाएंगे, पर इससे तुझे क्या मिलेगा चन्नी? ये मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। अपनी बीवी और भाई का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे घर से भी निकाल देंगे, या फिर शायद खुद ही शारजा से वापस ही ना आए। और तू इस घर को, वरिंदर को छोड़कर कहाँ जाएगी? अशोक पीछे क्या? और चन्नी, वरिंदर का क्या होगा? वो इस घर में अकेला रह जाएगा, अकेला जी नहीं पाएगा वो। जो होगा अब देखा जाएगा। वैसे ही आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा चन्नी, ये घर, ये रिश्ते सब तबाह हो जाएगा। यही बात मैंने बीजी को भी समझाई थी। बार बार बीजी से यही कहती रही कि मैं चन्नी और वरिंदर के बीच में कभी नहीं आऊंगी, चली जाऊंगी। पर वो, इसका मतलब उस रात बीजी को आप दोनों के बारे में पता चल गया था और बीजी ऊपर कमरे में आ रही थी। और आप? चन्नी, मैंने बार बार बीजी को कहा था, रोका था, उन्हें समझाया भी था। वो नहीं मानी तो आपने सीढ़ियों से धक्का दे दिया। नहीं चन्नी, मैंने बीजी को नहीं। तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? बीजी तो वरिंदर को डांटने के लिए ऊपर आई थी और ये भी कह रही थी कि वो नरेंद्र को जाकर सब कुछ बता देगी। मैं तो बस बीजी को रोकने की कोशिश कर रही थी और बीजी गिर गई। आपको चाहे किसी कसूर की सजा मिले या ना मिले, पर इस कसूर की सजा जरूर मिलेगी। चन्नी, 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 मैंने कहा ना, मैंने बीजी को नहीं मारा। मान लिया आपने बीजी को धक्का नहीं दिया, पर बीजी का विश्वास तो तोड़ा, उनका दिल तो तोड़ा। मरने से पहले उनकी आखिरी इच्छा यही थी ना कि वो नरेंद्र जीजा जी को आपके बारे में सब कुछ सच सच बता दे। तो ठीक है, उनकी इच्छा मैं पूरी करूंगी। नरेंद्र जीजा जी को फोन करती हूँ और फुटेज भी भेजती हूँ। नहीं चन्नी, चन्नी तू पागल हो गई है क्या? प्लीज इन्हें कुछ भी मत बता। चन्नी, तुझे जो सजा देनी है ना मुझे दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरी जिंदगी से, इस घर से चली जाऊंगी, पर प्लीज इन्हें कोई सजा मत दे, प्लीज। आप मेरे दोषी हो, बीजी के दोषी हो, नरेंद्र जीजा जी के दोषी हो। किस किस बात के लिए माफी मांगोगे? आपके लिए मेरे दिल में वैसे प्यार और इज्जत खत्म हो गई है। नहीं, मैं नरेंद्र जीजा जी को अभी फोन करूंगी और अभी फुटेज भेजूंगी। चन्नी, चन्नी, चन्नी।